ये कनेक्शन हो गए हैं इसके आपके पैनल में, और इसके हमने सप्लाई दी है यहाँ से एमसीबी ऑन करके। वोल्टेज यहाँ से सेट किया गया है, पूरा वोल्टेज फुल 200 समथिंग आ रहा है, 224 समथिंग आ रहा है। जो पावर ड्रॉन हो रहा है इस लोड में, यहाँ पे जो लोड है आरएल टाइप का, अभी कैपेसिटर इसमें हम ऐड नहीं करेंगे, तो लोड इसका है 14.02 वाट्स और करंट है 0.02 एम्पियर। तो ये सर्किट ये कंप्लीट है इसी के अकॉर्डिंग। तो एम्पियर मीटर की रीडिंग है आपकी 0.10, वोल्ट मीटर की रीडिंग है 224 वोल्ट, और पावर वाट मीटर की रीडिंग है 14 पॉइंट समथिंग है। तो इसका हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं cos φ = P/VI से। ठीक है, ये बिफोर कनेक्टिंग कैपेसिटर है। ठीक है, इसमें कैपेसिटर ऐड नहीं किया गया। ये वोल्ट मीटर रीडिंग ले ली, एम्पियर मीटर की ले ली, वाट मीटर रीडिंग ले ली, इस तरीके से कनेक्ट करके, और फिर कैपेसिटर ऐड करेंगे। तो पैनल में कैपेसिटर, ये आरएल टाइप का लोड ऊपर लगा हुआ है और नीचे ये कैपेसिटर लगा है, ये स्विच है। अब इस स्विच को जब क्लोज कर देंगे तो कैपेसिटर पैरेलल में ऐड हो जाएगा उससे। अब इसको क्लोज कर दिया, अब रीडिंग्स देखते हैं। देखिए करंट कम हो गया, करंट हो गया 0.08, वोल्टेज उतनी ही है 224, और पावर भी उतनी ही है 14 पॉइंट समथिंग। तो पहले इसका पावर फैक्टर निकाल देखेंगे, फिर कैपेसिटर पैरेलल में ऐड करने के बाद पावर फैक्टर निकाल के देखेंगे। जब कैपेसिटर ऐड कर दिया तो करंट कम हो गया है, पहले 0.1 था, अब 0.08 हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि हमने कैपेसिटर ऐड किया। तो हमारा करंट का जो ग्राफ कहीं यहाँ पे कहीं आ रहा होगा, ठीक है, करंट की वैल्यू कम हो गई, डायरेक्शन चेंज हो गया, तो VI कम हो जाएगा, V/I कम हो जाएगा, तो P/VI यानी कि पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। पहले ये कैलकुलेट किया है, पहले रीडिंग में cos φ 0.63 आ रहा है और दूसरे में पावर फैक्टर 0.80 आ रहा है, यानी कि इम्प्रूव हो गया। कैपेसिटर को पैरेलल में लगाने से पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाता है। तो आपने इम्प्रूवमेंट ऑफ पावर फैक्टर देखा और पावर मेजरमेंट देखा। ठीक है, पावर आपकी वाट मीटर से मेजर होती है, पावर फैक्टर को इम्प्रूव कैसे करते हैं आपको समझ में आ गया। जो बेसिक तरीका है, कैपेसिटर लगा के पावर फैक्टर को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।